हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप सबका फेवरेट जो टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो मैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो उसके रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है वो बता देती हूँ। सबसे पहले पेपर का पैटर्न होता है, पहले आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसके बाद 4 यूनिट दी जाती हैं। 4 यूनिट के अंदर से हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होते हैं, जिनके अंदर से एक क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को करना होता है। ठीक है। अब सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिम पॉलिसीज, फॉर्म ऑफ कमर्शियल इनवॉइस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, प्रमोशन स्कीम्स, बार कोडिंग, वैल्यू एडिड नेटवर्किंग सर्विसेज, मरीन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में। हाँ, देखो मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि 2 नंबर में फिर भी इंसान टॉपिक चेंज कर सकता है, इंसान कुछ भी पूछ सकता है, बट मोस्टली ये पूछे जाते हैं। और होता क्या है कि इनमें से जैसे अब एग्जिम पॉलिसी बोल दिया तो हमसे पूछा है ऑब्जेक्टिव, अब उसने पूछ लिया मीनिंग, तो हमें एग्जिम पॉलिसी के बारे में जानना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लो, उसके थोड़े से पॉइंट्स जान लो, उसका मतलब क्या होता है वो जान लो, तो फिर हम उसके अंदर वो चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बोला तो ऑब्जेक्टिव ही हमें करने हैं, नहीं। ये आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम यूनिट फर्स्ट पे। जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन इंडिया, डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। देखो सिंपल सी चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को कि एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे के ऐसे, है ना। मैं ये कहूँगी एग्जैक्ट ये टॉपिक आएंगे, है ना। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड एक्ट की 1992 के फीचर्स पूछे हैं। अब इसकी जगह आपको ये बोल दे कि डिटेल नोट ऑन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे मैम आपने जो क्वेश्चन बताया वो नहीं आया। नहीं, क्वेश्चन वही है ना। क्वेश्चन तो वही है ना, आपको लिखना तो उसी के बारे में है। तो आपको करना क्या है, कवर क्या करना है, फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 को कवर करना है। उसके साथ आप फीचर्स भी कवर करोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी, जो भी उसके अंदर दिया हो डिटेल में वो सब आप उसके अंदर कवर करोगे। क्योंकि 16 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें लिखनी होंगी। मैक्स टू मैक्स 8 to 9 पेजेस आपको तो लिखने ही लिखने पड़ेंगे। लिखोगे किस तरीके से वो बताती हूँ मैं आपको। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज 1992 को आपकी फ़ीचर्स बतानी है, तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि फ़ीचर्स और लिख दिए हमने फ़ीचर्स, बात खत्म। नहीं करोगे, सबसे पहले लिखोगे मीनिंग। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1992 का मीनिंग क्या होता है, कि क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, क्या रीज़न था, वो सब लिखोगे। उसके बाद फीचर्स लिखोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, इफ़ेक्टिव लगेगा अगर करके आओगे तो फ्लो चार्ट कोई डायग्राम की हेल्प से फीचर्स को थोड़ा सा बना दो। जैसे बनाते हैं ना कि एक फ्लो चार्ट में आपने फीचर्स ऊपर से नीचे तक लिख दी, तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। ठीक है। उसके बाद आप फीचर्स के पॉइंट्स को पूरा एक्सप्लेन करोगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ लिखोगे, क्योंकि पैराग्राफ लिखोगे कोई नहीं पढ़ के देखेगा। चाहे आपने कोई इंपॉर्टेंट बात लिख रखी हो, पॉइंट्स बना दो छोटे छोटे। अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं कि भाई इसकी फ़ीचर्स ये हैं, एग्जैक्टली कोई चीज़ याद नहीं आ रही, बट आपको पता है कि फ़ीचर्स ये हैं, मुझे जो पहला पॉइंट है ना कि आगे हेडिंग क्या बनानी, वो हेडिंग याद नहीं आ रही है, तो हेडिंग को रहने दो। क्या करो, एक पॉइंट लिखो, मतलब एक डॉट लगाओ, डॉट लगा के एक सर्कल सा बना दो, पॉइंट बना दो। उसके बाद जो अंदर की चीज़ याद आ रही है वो पॉइंट में लिख दो। पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ इफेक्टिव नहीं लगती है जितना पॉइंट में लिखी हुई चीज़ इफेक्टिव लगती है, तो पॉइंट्स में लिख दो। हाँ, हमें हेडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, पॉइंट्स बना के उस तरीके से लिख दो। उसके बाद फीचर्स होने के बाद अब आपका जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का है, तो अकेली फीचर्स से काम नहीं चलेगा। फीचर्स कितनी होंगी, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगी। तो 6, 7, 8 फीचर्स के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1992 के बारे में पता है वो सब चीज़ें लिख दो उसके अंदर। जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, उसकी एडवांटेजेस पता है, उसकी डिसएडवांटेजेस पता है, वो क्यों बनाया गया था वो पता है, वो सब फीचर्स के बाद लिख दो, ताकि टीचर को ये लगे कि बच्चे को आता था, पूरा उसने अटैम्प्ट किया है, वो 16 में से एटलीस्ट आपको 13-14 मार्क्स दे।
जैसे आप लोग अभी क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर जब आप स्कूलिंग से निकलते हो तो आपको नहीं पता होता कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए मैं पूरी डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप उस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करो और आपको ये ना हो कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जैसे सीबीएसई में करते हो, हरियाणा बोर्ड में करते हो और आपको ये लगे कि भाई मेरे फुल मार्क्स आएँगे, आते नहीं हैं। कई बार बैकलॉग आ जाती है तो फिर बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई मैंने तो इतनी सब मेहनत की थी और हुआ मेरा मतलब मेरा जो रिज़ल्ट मैं चाहता था वो नहीं आया। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करके आते हो। आपको पता ही नहीं होता है कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो इसलिए मैं साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। सेकंड के अंदर से स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट फॉर प्री शिपिंग इन एक्सपोर्ट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं प्री शिपिंग जो हम करते हैं एक्सपोर्ट्स के, उनके अंदर बिल ऑफ लैडिंग ऑफ एंड कंबाइंड एंड पोर्ट टू पोर्ट शिपमेंट्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, बिल ऑफ लैडिंग जो कंबाइंड होती है पोर्ट टू पोर्ट शिपमेंट उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता क्या है मतलब बताएंगे। उसके बाद उसके फंक्शंस को एक फ्लो चार्ट में बना के लिखेंगे, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। आप ये सोचो कि इनके ये टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, पूरा मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके समझ सकते हैं कि टॉपिक्स की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए कि भाई आपको नोट्स ही चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। थर्ड, नोट ऑन कंपोनेंट ऑफ ईडीआई, डिस्क्राइब द ईडीआई स्टैंडर्ड्स। देखो कंपोनेंट्स, ईडीआई का मतलब क्या होता है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ईडीआई के स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन्स आपको ईडीआई के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। देन व्हाट इज़ एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज़ एक्सपोर्ट ऑर्डर, व्हाट आर इट्स एलिमेंट एंड स्टेप इन ऑर्डर। देखो सिंपल सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। अब है ना, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत आसानी से जो क्वेश्चंस वो मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में ना आए, नहीं तो सिंपली आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो जब सिंपली आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको डिटेल आनी चाहिए। अब इसने बोल दिया व्हाट इज़ एक्सपोर्ट ऑर्डर, अब आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उसके एलिमेंट्स को पूरा आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, वो स्टेप्स आप पूरे एक्सप्लेन करोगे। इस तरीके से अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करोगे तभी आपको थोड़े से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन यूनिट 4, रिसेंट डेवलपमेंट इन एक्सपोर्ट इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट इन डिफर्ड पेमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग एंड कम्युनिटी बोर्ड्स, ये हमारे टॉपिक है। रिसेंट डेवलपमेंट इन एक्सपोर्ट इन इंडिया, अब एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया के अंदर, वो सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इस इंडिया के अंदर यहाँ पे इस एरिया के अंदर इस तरीके से एक्सपोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। क्योंकि पहले क्या था, पहले हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। तो अब क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर, वो सब चीज़ें लिखनी है। देन एक्सपोर्ट इन डिफर्ड पेमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड काउंसलिंग एंड कमोडिटी बोर्ड। पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली पूरा लिख के आओ। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया डिफर्ड पेमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग के बारे में एक्सप्लेन पूरा कर दिया, उसके बाद आपको याद नहीं रहा कि कम्युनिटी बोर्ड के बारे में भी पूछा गया है, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो वो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा, वो आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो सीधा सीधा 16 मार्क्स तो आपके कट गए। मतलब 16 कम करके ही आपका पेपर चेक होगा। तो सोचो आपको कितने में से मार्क्स मिलेंगे, है ना। 80 में से 16 जब आप माइनस करोगे उसके बाद आपका पेपर चेक होगा। अब उसके अंदर से भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा के पूरा पेपर अटैम्प्ट करो। टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करो कि भाई जो क्वेश्चन है उसको हम आधा आधा घंटा देंगे, 3 घंटे मिलते हैं, आधा आधा घंटा देंगे। आधा आधा घंटा देने के बाद फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसको आधा घंटा हो गया, आधा घंटे तक आप लिख रहे हो, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपको पता है कि भाई कितने पेजेस में ये आगे आएगा, 1-2 पेज छोड़ दो, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, फिर आधे घंटे तक वो क्वेश्चन करो, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चंस के अंदर आप उनके अंदर पॉइंट्स तो लिख पाओगे। उसके बाद आपके पास आधा घंटा बच जाएगा, जो 2-2 3-3 पेज आपने छोड़े हैं, जो रह गए हैं, उनको कवर कर दो, खुला खुला लिख दो थोड़ा सा, उस तरीके से उनको पूरा करके आओ। क्योंकि पेपर पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर पूरा करके आना। दैट्स इट फॉर टुडे।
कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।